हाय। आज मैं आप लोगों से दो तरह की पेन के बारे में बात करना चाहूँगी। एक है स्ट्रगल का पेन और एक है कॉम्प्रोमाइज़ का पेन। तो स्ट्रगल का जो पेन होता है ना, वो हमेशा कम होता है कॉम्प्रोमाइज़ के पेन से। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका ये पेन कैपिटलाइज हो जाएगा। इट विल बी वर्थ इट। जो लोग कॉमर्स के हैं वो समझ पाएंगे कि कैपिटलाइज का क्या मतलब। मगर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो दैट विल बी अ टोटल लॉस, क्योंकि वो जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रादर देन स्ट्रगल। तो अब आपको सोचना है कि आपको स्ट्रगल का पेन चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ का, बिकॉज वेयर देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। और कॉम्प्रोमाइज़ का जो गेन होता है वो बड़ा ही फ्रूटलेस होता है। उस गेन में ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के लिए कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो लेके ही पड़ेंगे। मगर जो स्ट्रगल का पेन होता है, स्ट्रगल का पेन शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं देता, माइनस में गेन होता है उसमें। मगर लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रगल का गेन आता है, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनी है और उनको उनके लॉन्ग टर्म गेन्स को उनको एनकैश करते हुए देखा है। तो वो जो गेन है इज फार एंड फार बेटर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो स्ट्रगल आपने किया है और उस स्ट्रगल को करने की इच्छा आपकी थी और आप वो स्ट्रगल करना चाहते थे। तो जब आप वो स्ट्रगल करना चाहते थे और आप इतने खराब नहीं हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ में सेटल होने की कोई ज़रूरत है। आपको ये अच्छे से पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर शॉर्ट टर्म में बहुत सारे गेन्स आते हैं मगर लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कौन सा गेन, कौन सा पेन ज़्यादा बेटर है। या तो अभी स्ट्रगल कर लीजिए तो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन लिव ऑन योर ओन टर्म्स। और या फिर आप अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और पूरी लाइफ आपको अपने टर्म्स में जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड अगर आपने अभी अपने गोल को अचीव करना शुरू नहीं किया है या किसी वजह से उस चीज़ को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है तो टेक इट आउट मैन एंड जस्ट वर्क ऑन इट and see what will you get from it.